सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन प्रणालियाँ। बात करेंगे इसके बारे में, नया टॉपिक है। एंड बिगिनिंग के चैप्टर्स में आ जाता है आपको बेसिक थ्योरी पार्ट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन प्रणालियाँ। System of accounting. The system of recording transaction in the books of accounting are two, namely double entry system and single entry system. यानी दोहरा लेखा प्रणाली और एकहरा लेखा प्रणाली। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system of accounting is a system of accounting under which both debit and credit aspects of accounting are recorded. A transaction has two aspects, debit and credit. At the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and other aspect is recorded on the credit side. जैसे नाम से भी पता चल रहा है डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली जिसे कहते हैं कि जब कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसके दो पहलू होंगे और उसमें से एक पहलू को डेबिट करेंगे और दूसरे पहले को क्रेडिट करेंगे। यही एक बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। जब हम आगे जनरल एंट्री बनाएंगे तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली, एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। For example, at the time of cash purchase, goods are received and in return cash is paid. In the transaction, two aspects are involved, that is receiving goods and paying cash. And under the double entry system, both these aspects are recorded. One part, that is the receipt of goods, is debited and second part, that is payment of cash, is credited. अब डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट क्यों करना है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक एग्जांपल है कि जब हम सामान खरीदते हैं तो दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने गुड्स रिसीव किया, पहला एस्पेक्ट, और दूसरा उसके बदले में हमने कैश पे किया। तो गुड्स रिसीव किया उसको डेबिट करेंगे एंड जो कैश पे किया उसको क्रेडिट करेंगे। Next, in other word, if only two accounts are affected, as in the purchase of building for cash, one account building is debited and other account cash is credited for same amount. If more than two accounts are affected by transaction, the sum of debit entries must be equal to the sum of credit entries. Thus, on any day, total amount debited is equal to the total amount credited. बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो सेम अमाउंट से डेबिट होगा और उसी सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। और अगर दो से ज़्यादा पार्टीज या दो से ज़्यादा आस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होगा और किसी भी दिन किसी भी समय ये इम्बैलेंस नहीं होगा, यानी बैलेंस ही रहेगा। एक जितना अमाउंट डेबिट का होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट का होगा। यही डबल एंट्री सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए, thus we can define double entry system as the system which recognizes and records both aspects of a transaction. The double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting. इसीलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिस्टम क्या करता है, रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि पहचानता भी और रिकॉर्ड भी करता है बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए इसको साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। तो साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक सिस्टम है, राइट। आगे चलते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नंबर वन, क्या फीचर्स हैं इसकी खूबियाँ? इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, यानी कि केवल एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। Second, it recognizes two field aspect of every transaction. Those are the aspect of receiving value in, यानी हमारे बिजनेस में क्या आया, एंड द aspect of giving value out, उसके बदले में हमने क्या पे किया। सो ये टू फोल्ड आस्पेक्ट है। टू फोल्ड आस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल ही है। ये दोनों एक ट्रांजेक्शन में जो बोथ पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कमिंग इन और एक जो है सॉरी वैल्यू इन एंड वैल्यू आउट। Third, in this system, one aspect is debited and other aspect is credited following the rules of debit credit. इसके अलावा डेबिट क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हुए किसी भी ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, एक एस्पेक्ट को डेबिट करते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट करते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हम और अच्छे से जान पाएंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। Since one aspect of transaction is debited and the other is credited, the total of all debits is always equal to
टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात पढ़ी थी कि जो है बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो डेबिट होगा वो हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा, या कह सकते हैं वाइस वर्सा कि क्रेडिट हमेशा डेबिट के बराबर होगा। मतलब बेसिक थिंग ये है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेंगे। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। और इसी से हमें हेल्प मिलती है कि हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या करें, मेंटेन करें। ठीक है। और कैसे मेंटेन होती है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके बोथ साइड का टोटल इक्वल आता है। इट मीन्स कि हम अर्थमेटिकली हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो सही हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब कौन कौन सी स्टेज आती है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने में? सो अ कंप्लीट सिस्टम डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज फॉलोइंग थ्री स्टेजेस। नंबर वन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। सबसे पहला काम क्या है कि हम जर्नल में रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन को। सेकेंड है क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बाई पोस्टिंग दैम टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स एंड देन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। दूसरा स्टेप क्या है कि हम उस जो हमने जर्नल में ट्रांजेक्शन लिखी उसको क्लासीफाई करें और उससे रेलिवेंट जो लेजर है वहाँ पे हम उसको पोस्ट करें, और सारे लेजर्स का बैलेंस निकालने के बाद हम लास्ट में बनाएं ट्रायल बैलेंस। ये हमारा सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज है कि क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। और उसके बाद जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, लेजर्स बनाए हैं, उनका टोटल निकालें, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्लोजिंग करें बुक्स की, और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करें। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड जो है बैलेंस शीट हम बनाते हैं। इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट। ऑल दीज थ्री ऑल दीज स्टेजेस शैल बी डिस्कस्ड बाय वन इन सक्सीडिंग वीडियोज। अगर हम आगे इसको अगले वीडियोज में सारे के सारा डिस्कस भी करेंगे। बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर? नंबर वन, ये साइंटिफिक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एज कंपेयर टू द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इट हेल्प्स अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक साइंटिफिक सिस्टम है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, और इसकी वजह से हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। Second है complete record of transaction. Under this system, both sides of transaction are recorded. It is complete record as it result in showing correct income or loss, assets and liability. और ये complete जो है रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को, इसी की वजह से हम कंप्लीट रिकॉर्ड रख पाते हैं इनकम का, लॉस का, एसेट का एंड लाइबिलिटीज़ का। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड। थर्ड जो हमारा जो एडवांटेज है वो ये है कि बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी स्टैब्लिश्ड थ्रू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो हमें वहाँ पता चल जाता है कि अर्थमेटिकली हमने सारी चीज़ें सही रिकॉर्ड करी हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है। डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। Profit earned or loss incurred during the period can be determined by preparing profit and loss account। जो है इसमें क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें डिटरमाइन करके ये सॉरी जो डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज ये है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने का प्रोसीजर आता है, उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो पता चलता है। नाउ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट के बाद अगली चीज़ जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज बैलेंस शीट, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। उससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। सो फाइनेंशियल पोजीशन इन द ऑफ द फर्म और द इंस्टीट्यूशन कैन बी असर्टेन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बाई प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना के हमें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा अगर हमें बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन अगर हम प्रॉपर करेंगे तो बिजनेस में हम पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, राइट। सो दिस सिस्टम परमिट अकाउंट टू बी मेंटेन इन एज मच डिटेल एज नेसेसरी एंड देयरफॉर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एटसेट्रा। हमें जितनी डिटेल चाहिए वो सारी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है कि हम बिजनेस पर कंट्रोल रख सकें। Comparative study is possible. A result of 1 year may be compared with those of previous year and reason for the change may be ascertained। एक साल के रिजल्ट्स को हम प्रीवियस के रिजल्ट से मैच कर सकते हैं, और हमारे चेंज क्या हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, उसके रीजंस फॉलो कर सकते हैं, यानी कंपेरेबिलिटी पॉसिबल हो जाती है अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं।
helps management in decision making. Management may be able to attain good information for its work, especially in making decision. और ये इसके अलावा मैनेजमेंट को हेल्प भी करता है कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट में बी एबल टू ऑब्टेन गुड इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस के बारे में जो है वो सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने डिसीजन ले सके। क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, बेसिकली डिसीजन लेना होता है। मैनेजमेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता है। मैनेजमेंट का काम होता है केवल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लेने हैं वो मेंटेन करता है। Detection of fraud and misappropriation. Fraud and misappropriation are minimized since complete information about all assets and liabilities is available. जो हमारे फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन है उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, सारी एसेट का, लाइबिलिटीज का, एक्सपेंसेस का, इनकम का या और भी चीज़ों का। तो इसलिए ये हमें हेल्प करता है कि हम फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इन्हीं सारी रीजन की वजह से क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस दैट द डबल एंट्री सिस्टम इज यूजली एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्रीज। और यही वजह है, इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से लगभग लगभग सभी कंट्रीज में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम। चूंकि डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक है, ज़्यादा लॉजिकल है, किसी भी ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या आता है, इसका नाम ही देखिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, उसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने वो नोट कर लिया, सेकंड एस्पेक्ट को छोड़ दिया, इसीलिए इसका नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्या है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस, यानी कि सारी ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कुछ एंट्रीज में हम बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, व्हाइल इन अदर आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। इन स्टेट ऑफ मेकिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन करते हैं, इन रियल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। और अकाउंट्स जो हम इस सिस्टम में मेंटेन करते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं, इसीलिए हम इसको रिलायबल नहीं मानते हैं। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस, it is not possible to prepare a trial balance. As a result, the profit and loss account and the balance sheet cannot be prepared. अब क्या होता है, जब हम सिस्टम डबल एंट्री बेसिस की तरह नहीं बनाते हैं तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, ट्रायल बैलेंस बना पाएँ। और जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जब कभी हम आगे पढ़ेंगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में पहले बदला जाता है, यानी जो कुछ मिसिंग ट्रांजेक्शन है उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत होती है, इसीलिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जो है वो डबल एंट्री सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। और सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत छोटे बिजनेस के लिए, जो गली कूचों में दुकानें होती हैं वही लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा बिजनेस है जिसका सेटअप ठीक है तो वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये लगा होगा कि थोड़ा हमने फास्ट पढ़ाया है तो आप इसको स्लो करके पढ़ सकते हैं, या अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो आप फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, थैंक्स। और आपका ये छोटा सा काम है, आप इसको करेंगे और तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।